जय जय श्री राधे साथियों। आज हम आपको प्रेम मंदिर के वो दर्शन कराएंगे जो कि मात्र 15 मिनट के लिए होते हैं, जिसमें पानी के फुहारे पर राधा कृष्ण जी के और कृपालु महाराज जी के दर्शन होते हैं। उस वीडियो को बनाने के लिए हमको लगभग शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ही प्रेम मंदिर में रुकना पड़ा, जो कि हम आपको दर्शन मात्र 30 मिनट में संपूर्ण दर्शन पूरे प्रेम मंदिर के कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और अंत तक वीडियो देखें। वीडियो के अंत में ही वो आपको दर्शन होंगे। ये जो आप प्रेम मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कालिया नाग का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर दृश्य आप देख रहे हैं। अब हम इसकी लीला आपको बताते हैं। एक बार विदेहराज बहुलाश के प्रश्न अनुसार नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में स्वयंभू मेमंतर के वेद का नामक मुनि, जिसकी उत्पत्ति भृंगवंश में हुई, विदेह पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और रोष पूर्वक बोले, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है। वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वो मुनिवर से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी है। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान किया, तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो। इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ के भय भी प्राप्त हो। वेदशिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौए की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते रहते हो। अतः तुम भी कौवा हो जाओ। इसलिए अश्वशिरा नीलगिरी पर्वत पर योगीश्वर भुसुंडु कौवा होकर जन्म ग्रहण किया और प्रेताओं के पुत्र प्रजाति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं के क्रुद्ध श्रेष्ठ थे। उन क्रुद्ध ने करोड़ों महापापों और महासर्पों का जन्म दिया। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनंत और परम तपवर परमेश्वर हैं। यही शेषनाग श्री हरि के वाक्य अनुसार इस भूमंडल को धारण किए हुए हैं। श्री भगवान कुर्म होकर उसके आधार स्वरूप महाभार युक्त दीर्घ देह धारण किए। वेदशिरा सभी सर्पों को लेकर कालिया होकर जन्म ग्रहण किया। उस कुर्द ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्भट, विश्वरूपी बल से संपन्न और उग्र 5 फनों से युक्त थे। वे महान मणि रत्न धारण किए थे। ये आप देख रहे हैं, ये उस फारे का समय है जो इस मंदिर में 7:35 पर प्रारंभ होता है। वैसे तो ये फारे चले हुए हैं, लेकिन अभी ये चल नहीं रहे हैं। ये 7:35 पर चालू होंगे और 7 बजे इसके अंदर जाने के लिए गेट खुलेगा। तो आप जब भी प्रेम मंदिर आएँ, 7 बजे का विशेष ध्यान रखें। 7 बजे ही ये फुहारे चालू होते हैं और जब ये चालू हो जाएंगे तभी इन फुहारों पर ही राधा कृष्ण जी के दर्शन होंगे। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा के पुत्र मरीच, उनके पुत्र हुए कश्यप, उनके पुत्र हुए गरुण। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये गर्ग संहिता के 14वें अध्याय वृंदावन खंड से आपको स्मरण करा रहे हैं। रमणदीप नागों का विनाश करने के लिए गरुण प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों को संहार करने के लिए जाते थे। अतः एक दिन भय व्याकुल हुए वहां सर्पों के उस द्वीप में पहुंचे जहां गरुण ने इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गरुण, तुम्हें नमस्कार है, तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक एक एक घर से एक सर्प को बलि ले लिया करो। उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुण बोले, आप लोग एक घर से एक नाग और नाग के बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना
बिना दूसरी वस्तुओं की बलि में कैसे पेट भर सकूंगा। वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। उनके यूं कहने पर सर्पों के आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुण के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ कर दिया। एक बार जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया तो उसने गरुण को दे जाने वाली जो उसकी बलि थी वो सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भंछण कर लीं। गरुण ने यह अवस्था देखकर क्रोध से कालिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब विवहल हुआ कालिया गरुण के भय से भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षी राज गरुण भी साहस उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों 7 खंडों और 7 समुद्रों में वह जहां जहां गया वहां उसने गरुण का पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक भूवलोक स्वलोक और महलोक में जाने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई ठिकाना नहीं रहा और वो भागता हुआ जनलोक में पहुंच गया। जहां जाता वहीं गरुण पहुंच जाते, इसलिए वह पुण्य नीचे के लोकों में क्रमश गया। किंतु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे वहीं चैन नहीं मिली तब वो भय से व्याकुल कालिया देवादेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा करके पूर्ण हाथ जोड़कर विशाल सृष्टि वाला कालिया दीन भयातुर और कंपन होकर बोला कि हे महाराज, आपकी जो लीलाएं हैं वो अपार हैं, मेरी आप रक्षा कीजिए। तब कालिया को दीन और भयतुर देख फंडीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा, महात्मे कालिये, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक उपाय है, उसे मैं बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सौबरी नामक एक प्रसिद्ध सिद्ध मुनि थे। ये जो सौबरी ऋषि बता रहे हैं ये रामताल है वृंदावन में। उस रामताल के हमने आपको संपूर्ण दर्शन कराए हैं। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर वहाँ की संपूर्ण कथा और उस स्थान को जरूर देखें, क्योंकि उसमें यही गरुण वाली कथा बिल्कुल सेम टू सेम है। उसी स्थान पर आके वो सौबरी ऋषि के आश्रम में आके ये गरुण वो से बचने के लिए वहाँ पर रुके, क्योंकि वहाँ पर सौबरी ऋषि ने उनको वरदान दिया था। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यमुना के जल में जब सौबरी मुनि की तीर्थ काल तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उन्हें उनके देखते देखते गरुण ने मीन राज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी होकर दूसरों का दुख करने वाले दीववत्सल मुनि श्रेष्ठ सौबरी ने कुपित होकर गरुण को श्राप दे दिया। ये जो मीन है ये मछली की बात कर रहे हैं, श्राप दे दिया, पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे श्राप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। उस दिन से मुनि के श्राप से भयभीत हुए गरुण कभी नहीं आते। इसलिए हे कालिये, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि की विपिन वृंदावन में चले जाओ, जहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहाँ कभी तुम्हें गरुण के भय नहीं होगा। शेषनाग के यूं कहने पर भयभीत कालिये अपनी स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा तथा यमुना जी में कालिया नाग एक कुंड भी है। उस जल विष की गर्मी से खौलता रहता है, यहाँ तक उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्तान तरंगों का स्पर्श करने तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बहती बाहर आती और तट से घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करते, तब वे उसी समय मर जाते थे। एक दिन अपने सखाओं ग्वाल वालों के साथ मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि इसी स्थान पर मैंने कालिया नाग का वो स्थान भी, कालिया मर्दन जहाँ पर हुआ था वहाँ पर एक कमल का कदम का वृक्ष है। उस कदम के वृक्ष पर अमृत कलश है। उस अमृत कलश के भी दर्शन कराए हैं। आप पीछे के वीडियो में जाकर वहाँ की भी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। एक दिन अपने सखा ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के गाँव में गौए और ग्वाल वाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। होनी के बस में
उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था कि उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वालबाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व को एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। भगवान को अवतार और दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा ही प्रचंड भयंकर है और वह भयंकर विष ही उनका महान बल है तथा उनके कारण मेरे बिहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपने कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल पर कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण कालिया दहन में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल कीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने यह आवाज सुनी और देखा कि मेरे निवास पर कोई तिरस्कार कर रहा है। उसे ये सहन न हो सका। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। उसने देखा कि सामने एक सावला सलोना बालक है, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार सांवला सलोना बालक, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत बड़ा शरीर उसके लग रहा था। उसकी आंखें हटने का नाम नहीं ले रही थीं। छोटा सा शरीर उसे बड़ा लगने लगा। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्री वत्स्य का चिन्ह और पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए, बड़े मधुर मनोहर मुख पर मंद मंद वस्तु धारण किए हुए, बड़े मधुर और मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभावान हो रही थी। चरण इतने सुकोमल और सुंदर थे मानो कमल की गच्ची हो। इतना आकर्षण रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी डरकर इस विषैले जल में मौत से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों से डटकर अपने शरीर को बंधन से उन्हें जकड़ दिया। उधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों से बड़े बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। ब्रज के बालक बुद्ध और स्त्रियों के स्वभाव गायों जैसा वात्सल्यपूर्ण था। वे मन ही मन ऐसी बातें आने लगी कि अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने के उत्कृष्ट लालसा घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ रही थी, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया दमन में कालिया नाग के शरीर पर बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं और कुंड के किनारे पर ग्वालवाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि बड़े ही जो डकार ले रहे हैं। यह सब देखकर वे सबको अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। श्री नंद बाबा आदि जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किसी को समझा बुझाकर, किसी को बलपूर्वक और किसी को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगालता रहा। अपने महान गरुण के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते और पैंतरा बदलने लगे और वैसे आप भी उस चोट करने का दाव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उस पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत ही लाल मणियां थीं। उसके स्पर्श से भगवान सुकुमार तत्वों की लालिमा और भी बढ़ गई। नित्य ज्ञान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उनके सिरों पर काल पूर्ण नियंत्र नित्य करने लगे
और भगवान ने इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फलस्वरूप छत्ते भिन्न भिन्न कर दिए। उनका एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शरण पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण ने उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक गांठ ढीली पड़ गई। उनके एड़ियों की चोट से उनके छत के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। उनके पति की यह दशा देखकर उनकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वो अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्र भूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थीं। नाग पत्नियों ने कहा, हे भगवान, कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप भी हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। जब नाग पत्नियां ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। कालिया नाग ने कहा, नाथ, आप सर्वत्र और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। कालिया नाग की बात सुनकर नीलामयी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपयोग करेंगी। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैं इस कालिया दमन कीड़ा की इसलिए जो पुरुष अपने स्नान करके जल से देवताओं और पितरों का तर्पण करेगा, इस उपवास करके मेरा स्मरण करता है, मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ तू गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप छोड़कर इस देह में आ बसा। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद भरकर अब बड़े आदर से उनकी पूजा परिक्रमा वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नी और पुत्रों से बंधु बांधवों के साथ रमणीक द्वीप की, जो समुद्र के सांपों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। नाग के प्रस्थान करने पर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी अमृत के समान मधुर हो गया। इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र और महामूल्य मणि सुब्रह्मण्य आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर आया। बड़े प्रेम से प्रसन्नता कर कन्हैया का हृदय लगाने लगे। ये आप देख रहे हैं, ये शाम को 7 बजे यहाँ पर आरती होती है और 7:30 बजे तक ये परिक्रमा लगती है। इस परिक्रमा में कृपालु जी महाराज स्वयं आके परिक्रमा देते हैं और सभी भक्तजन इस परिक्रमा का आनंद नृत्य करते हुए, ताली बजाते हुए, राधे कृष्ण कहते हुए लगातार परिक्रमा आधे घंटे करते हैं। ये आप देख रहे हैं, सामने ही जो रथ जा रहा है, इसी में कृपालु जी महाराज बैठे हुए हैं और हमारे ठाकुर जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तब यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोफल सफल हो गया। श्री बलराम कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब आनंद मग्न हो गए। तो एक बार वसुंधरे कालिया घाट गमन कर रही थी। वहीं पर स्नान क्रीड़ा मात्र से लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस स्थान पर जो प्राण त्याग करता है वह मेरे धाम को गमन करता है। प्राचीन यमुना तट पर गौचरण वन स्थित है। इस स्थान पर श्री बरहादेव जी, श्री गौमत मुनि का आश्रम विराजमान है। श्री बरहादेव जी का नाम अनुसार इस वन का दूसरा नाम बरहावन भी है। इसी गौचरण वन में श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ गौचारण लीला करते थे। श्री शुक्रदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण को पौगण अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किया है। अब उन्हें गौवें चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन जाते हैं और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन
यह वन गौओं के लिए हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा है। आगे आगे गौएं, उनके पीछे बांसुरी, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो फुहारा है वो प्रारंभ हो गया है। आप चारों तरफ यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा देख रहे हैं। सभी लाइटें बुझा दी गई हैं कुछ ही क्षणों में। अब यहाँ पर आप राधा कृष्ण के कृपालु महाराज के इस फुहारे पर दर्शन करेंगे। ये फुहारा प्रारंभ हो गया है और अब आप इस फुहारे का आनंद लीजिए। तब तक मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ और इस फुहारे का आप आनंद लीजिए। तो हम आपको दिखाते हैं इस फुहारे का आनंद। राधे राधे बोलते रहें राधे राधे। ये आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। सभी लोगों ने अपने अपने मोबाइल अपने हाथों में थाम लिए हैं और इस फुहारे को अपने मोबाइलों में कैद कर रहे हैं। कितना अद्भुत नज़ारा आ रहा है। यहाँ पर मन प्रसन्न हो रहा है। हवा चल रही है। इस फुहारे की छोटी छोटी बूंदें हमारे शरीर पर लग रही हैं। बड़ा ही आनंद प्रतीत हो रहा है, मानो श्री कृष्ण जी स्वयं साक्षात यहाँ पर आ गए हों और इस फुहारे की जो रोम रोम है, छोटी छोटी बूंदें हैं, वो हमारे शरीर पर लग रही हैं। बड़ा ही अद्भुत आनंद, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। कैसा आनंद आ रहा है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो फुहारा है, इसी पर राधा कृष्ण जी के दर्शन होंगे। तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें और श्री कृष्ण जी के कुछ ही क्षणों बाद अभी दर्शन होने वाले हैं। पहले ये फुहारे अपना पूरा परिश्रण देते हैं, अपनी पूरी योग्यता दिखाते हैं, भक्तों को मन को पहले प्रसन्न करते हैं, तब लोग इन फुहारों का आनंद लेते हैं। तब वो श्री कृष्ण जी इन्हीं फुहारे पर, इसी फुहारे पर दर्शन देंगे। तो आप अब समय आ गया है, अपनी निगाहें इसी स्थान पर टिकाए रखें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमको 4 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रेम मंदिर में रुकना पड़ा, इन्हीं फुहारों की वजह से। क्योंकि हमने परसों भी प्रेम मंदिर का एक वीडियो बनाया जिसमें हमने आपको राधा कृष्ण और सीता राम जी के अद्भुत दर्शन उस मंदिर में कराए थे। प्रेम मंदिर के अंदर के दर्शन हमने उसमें कराए हैं। लेकिन आज हम एक स्पेशल कार्य के लिए आए थे, वो थे ये फुहारे जो रात में चलते हैं। 7:35 का इन फुहारों का टाइम होता है। गेट खुलने का समय, इन फुहारों का जो गेट है वो 7 बजे खुल जाता है और ये 8 बजे तक लास्ट चलेंगे। 8 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर तो 9 बजे तक खुलता है, लेकिन अनाउंस 8 बजे से ही होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों का इतना बड़ा सैलाब होता है कि जिसका कुछ कहना नहीं होता है। वृंदावन आएँ, प्रेम मंदिर जरूर आएँ और इस समय पर आप आएँ कि इन फुहारों को देख सकें। शाम को 7 बजे का विशेष ध्यान रखें आप। अगर ये आपको फुहारे देखने हैं, राधा कृष्ण जी के साक्षात दर्शन इन फुहारों पर करने हैं, तो आप शाम को 7 बजे का विशेष ध्यान रखें। ये केवल 25 मिनट ही फुहारे चलते हैं। 7:35 से अंतिम समय इनका 8 बजे तक का ही है चलने का। तो आप ये देख रहे हैं कैसा मन प्रसन्न करने वाली ये लाइटें, और इन लाइटों के साथ में ये फुहारे नृत्य करते हुए, रास करते हुए, ये आप देख रहे हैं किस प्रकार का ये रास हो रहा है। श्री कृष्ण जी मानो साक्षात रूप में इस जगह पर आकर हमें दर्शन दे रहे हो। मन प्रसन्न हो जाता है, सभी गम इस जगह पर दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण जी की अपार लीला बरसती है। तो अब कुछ ही क्षणों में ही अब बस होने ही वाले हैं दर्शन राधा कृष्ण जी के। तो आप ध्यान लगा लें और बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इस प्रकार के दर्शन हम आपको करवाते रहते हैं। और कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हमारा जो मनोबल है वो और बढ़ता है। हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत उत्साह मिलता है। तो अभी आप दर्शनों का लाभ लीजिए और
ये देखें आप कैसा नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखें बस कुछ क्षण और अभी ये जो फुहारे हैं ये एकदम से ऐसे चलेंगे और इसमें श्री कृष्ण जी के कैसे दर्शन होते हैं वो आप स्वयं देखेंगे आज श्री वृंदावन धाम के इस प्रेम मंदिर में। बहुत बड़ा ये मंदिर है, अद्भुत लीलाएं यहाँ पर होती रहती हैं और इसी स्थान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पूतना का और श्री कृष्ण जी की एक ऐसी छवि लगती है जो केवल मात्र साल में एक दिन ही लगती है, जिसमें पूतना वध की बहुत बड़ी एक झांकी इलेक्ट्रॉनिक झांकी है। बहुत बड़ी पूतना है वो जो उस झांकी में रखी जाती है और उस झांकी को देखकर तो अब आप यहाँ पर कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर दर्शन करेंगे राधा कृष्ण जी के। ये देखें आप कितना मनमोहक दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखें आप ये फुहारे अनेकों लीलाएं कर रहे हैं मानो श्री कृष्ण जी यहीं पर रास कर रहे हैं। ये देखें आप बहुत ही अद्भुत आपको ये अब वो क्षण आ गया है जो श्री कृष्ण जी के और राधा जी के आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। ये देखें आप कृपालु जी महाराज यहाँ पर अब आपको दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर राधा कृष्ण जी के आप इस फुहारे पर दर्शन करेंगे। जय हो जय हो जय हो, राधा कृष्ण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ये देखिए आप कितना अद्भुत दृश्य, ये देखें आप, ये देखिए आप कैसा अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर कृपालु जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। वो कीर्तन कर रहे हैं, उनके अनुयायी भक्त सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखें ये मंदिर का अंदर का भाग है जहाँ पर जो मंदिर का प्रांगण है उसमें किस प्रकार से भक्त बैठकर बहुत ही आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। और ये प्रेम मंदिर आप पीछे से देख रहे हैं, बिल्कुल लाल कलर का, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य लग रहा है। और ये फुहारे पर जो दर्शन है ये तो अत्यंत दुर्लभ दर्शन है, ऐसे दर्शन करना बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। तो आप जब भी प्रेम मंदिर आएँ इन दर्शनों को छोड़ कर न जाएँ, क्योंकि इस प्रेम मंदिर का आनंद तो इसी स्थान पर इसी दर्शनों को करने में बहुत आनंद मिलता है। जय हो ठाकुर जी। ये देखें आप एक बार पुनः राधा कृष्ण जी के दर्शन करें। ये लगभग 5 मिनट के अंतराल में समाप्त हो जाता है। और अब हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। ये दर्शन आपके हो गए, अब हम आपको यहाँ की जो भक्तों का सैलाब है उसको भी हम आपको दिखाते हैं, कितना अद्भुत। आप एक बार पुनः राधा कृष्ण जी के दर्शन करें। ये देखिए आप, जय हो जय हो जय हो जय हो। ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से इस फुहारे पर भी दर्शन होते हैं। और ये जो फुहारे हैं वो बिल्कुल अलग ही तरीके के बनाए गए हैं। ये हमारे ब्रज क्षेत्र में बहुत ही आनंद देने वाला स्थान प्रेम मंदिर श्री धाम वृंदावन में है। और लगभग 2011 में इसका संपूर्ण कार्य हो गया था। 2001 में ये बना हुआ था, मंदिर बनने का काम चालू हुआ और 2011-12 में ये संपूर्ण हो गया। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ का जो और दिव्य नज़ारा है उसको भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, अब जो दर्शन हैं वो यहाँ पर पूरे हो गए। पूरे दर्शन होने के बाद ये फुहारे दोबारा से कुछ देर और चलेंगे और फिर ये बंद हो जाएंगे। तो आपने जो हमारा ये वीडियो है वो देखा और आनंद इस श्री धाम वृंदावन से लिया, इन फुहारों का भी आनंद लिया, मंदिर के आपने और भी दर्शन किए, संपूर्ण लीलाएं जो मंदिर के ऊपर हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर कराई हैं। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों के पास ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इस प्रकार के अद्भुत दर्शन हम आपको कराते रहें। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। तो अब हम चलते हैं और आपको कराते हैं वृंदावन के और अद्भुत दर्शन। ये देखें आप, यहाँ पर राधा कृष्ण जी अद्भुत नृत्य रास लीला कर रहे हैं। हमने 2 दिन पहले और प्रेम मंदिर का वीडियो डाला है, उसमें आप इस प्रेम मंदिर के अंदर के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं।
राधे राधे बांके बिहारी लाल।